सीज फायर के बाद जो पाकिस्तान बचा हुआ है, हमें भरोसा हो गया कि अब अगर पाकिस्तान गड़बड़ करे तो भारतीय सेना की ज़रूरत नहीं है, नेहा उसको पैरोडी सुना सुना के भी मार सकती है। अरे बाबूजी, हम तो क्या है, हम तो एक्स्ट्रा एडवांस, हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु थे। मैंने पूछा फिर सस्पेंड किया किसने? विश्वगुरु थे तो हम आज भी हैं। अमेरिका ने एक मशीन बनाई चोरी पकड़ने की। पहले दिन अमेरिका में प्रयोग किया, 4 चोरी पकड़ी। दूसरे दिन चीन में प्रयोग किया, 40 चोरी पकड़ी। तीसरे दिन मशीन को रूस ले गए, 100 चोरी पकड़ी। चौथे दिन मशीन को पाकिस्तान लाए, वहाँ पर उसने 500 चोरी पकड़ी। उसके बाद मशीन में से आवाज़ आई अपने आप, तुम तो हो ही चोटे। सही कह रहे हो मैं? मशीन में से आवाज़ आई, तुम तो हो ही चोटे। छठे दिन मशीन को भारत लाए, 2 घंटे में मशीन चोरी हो गई। बहुत सुंदर। अच्छा, बात यहाँ तक थी तो ठीक था, विदेशी मशीन थी, चोरी हो गई। योगी बाबा ने आदेश निकाल दिया, विदेशी मशीन थी, चोरी हो गई, उसको ढूंढो। तो मथुरा के 1 टीआई और 2 कांस्टेबल ने 4 घंटे में मशीन को ढूंढ निकाला। अब जिसके पास से मशीन मिली उसके पास से पक्की खरीदी का बिल निकला। और हद तो तब हो गई जब 10वें दिन अमेरिका से खबर आई, मशीन वापस भेजो, हमारे यहाँ से उसकी बिल बुक चोरी हो गई। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम तो एडवांस है। अच्छा देखो, ये भागवत का मंच है, आप आनंद, ये भागवत काय के लिए करवाते हैं कि सही दिशा मिले। अभी भी पीछे हमारी बहनें भाभियाँ बात कर रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आपका वैधानिक देवर आज की रात मैं ही हूँ, आप इधर मेरी तरफ ध्यान दो तो मेरे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे। लेकिन आप ये भरोसा मान लो, हम कितनी कोशिश कर ले जमाने को सुधारने की, जमाना नहीं सुधरना है। हमारे यहाँ भी कथा हुई, प्रवचन हुए एक महाराज के, खूब भीड़ आई, बड़ा पंडाल लगा। मेरी पत्नी ने जीत पकड़ ली, दीदी मैं प्रवचन सुनने जाऊंगी, मैं प्रवचन सुनने जाऊंगी। मैंने कहा इसको जाने दो, वरना इसके प्रवचन अपने को सुनना पड़ेंगे। बहुत सुंदर। सुबह से तैयार हुई, इधर कपड़े पहन के, इधर बर्तन पट के, मैं प्रवचन सुनने जाऊंगी। 2 घंटे तक तैयार हुई। उसके बाद बोली कि मैं तो जल्दी जल्दी में प्रवचन सुनने जा रही हूँ, इसलिए तैयार ही नहीं हुई। प्रवचन सुनने गई। अब आनंद लेना बात का कि हम कितनी कोशिश करें, लोग नहीं सुधरते हैं। प्रवचन सुनने गई, शाम को आई 7 बजे। मैंने पूछा कैसे थे प्रवचन? तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोली 2 किलोमीटर दूर पार्किंग थी, पूरा रेड कारपेट बिछा था, ऊपर टेंट लगा था, धूप नहीं लगी। मैंने कहा बहुत अच्छा रेड कारपेट था। महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोले ऐसे झूले लग रहा है, 50 फीट ऊपर झूला, जो झूले में बैठा वो झूले में से ही प्रवचन सुन रहा, चक्री अलग लगी। मैंने कहा बहुत अच्छे झूले और चक्री लगे थे। महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोली ऐसा भंडारा चल रहा, देसी घी की खिचड़ी, देसी घी का हलवा, छाछ की व्यवस्था, गर्मी है तो पानी बोतल में मिल रहा, भंडारा खत्म नहीं हुआ, लोग खाने वाले खत्म हो गए। मैंने कहा बहुत अच्छा भंडारा था। महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोले ऐसी भीड़ आई कि पंडाल में 2 लाख लोग, खाली सिर ही सिर दिख रहे, और जितने अंदर पंडाल में उससे ज़्यादा बाहर। मैंने कहा बहुत अच्छा, 2 अंदर 1 बाहर 3 हो गए। महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोले तुमको तो मेरे से लड़ने का बहाना ही चाहिए, जब से तुम्हारी सुई अटकी है। क्या कहा महाराज जी ने प्रवचन में? क्या कहा महाराज जी ने प्रवचन में? तुम में इतनी अकल नहीं है, जब इतनी भीड़ भाड़ हो तो समझ में आता है क्या कि क्या कहा महाराज जी ने प्रवचन में? बहुत सुंदर। तो कितनी कोशिश कर लो, नहीं सुधरते हैं। परिवार के बीच कविता का आनंद ले रहे हैं। अरे पारिवारिक मामला तो हमारा ऐसा है भाई साहब, जीजा जी जो होते हैं ना, उसके लिए महत्वपूर्ण साली है, साला किसी काम का नहीं है, उसके लिए साला फिर साला ही है।
अब जीजा जी के लिए साली और साले में क्या अंतर है? 4 पंक्तियां 6 पंक्तियों का आनंद लेना कि जीजा जी के लिए साली और साले में क्या अंतर है। जीजा जी के लिए साली गुलाब है और साला जुराब है। अब आनंद लेना एक एक पंक्ति का कि साली गुलाब है, साला जुराब है, साली सरकार है, साला भ्रष्टाचार है, साली प्रियंका चोपड़ा है, साला प्रेम चोपड़ा है, साली प्रियंका चोपड़ा है, साला प्रेम चोपड़ा है, साली फायदा ही फायदा है और साला आतंकी अलकायदा है। कि साला आतंकी अलकायदा है, साली नैनीताल है और साला पोपटलाल है। कि साली नैनीताल है, साला पोपटलाल है, साली करंट है, साला वारंट है, साली मीठे अंगूर है, साला महिषासुर है, साली बसंत पंचमी है और साला नाग पंचमी है। क्या बहुत सुंदर। हिंदुस्तान का आदमी हर गलतियां भी करता है, खुश भी रहता है। हम तो गलतियों में खुश रहते हैं। विद्रुपता से हाथ से निकलता है। सरकार ने योजना चला दी बेटी बचाओ अभियान, जिसके घर में 2 लड़कियां हैं, सरकार 25,000 रुपये इनाम देगी। मेरा मित्र रहता है मथुरा में, उसके यहाँ एक लड़की पिंकी, उसको टेंशन हुआ कि 2 होती तो 25,000 रुपये मिलते। उसने उसकी घरवाली से कहा देख तू बुरा नहीं मानते तो एक बात कहूँ तो क्या कि आज से 5 साल पहले अलीगढ़ में मेरे से एक गलती हो गई थी। अब तू अगर कहे तो मैं उस गलती को ले आऊँ। तो एक तो पिंकी एक गलती हो गए, 2 25,000 मिल जाएंगे। उसके घर वाली ने 1 घंटे तक रोना पीटना मचाया। उसके बाद में उसको समझ में आया तो वहाँ गलती की मान ली तो वहाँ जाओ ले आओ। मेरे मित्र ने गाड़ी स्टार्ट की, अलीगढ़ गया, गलती को नहलाया धुलाया, लेके और पत्नी से बोला कि देख मैं इसको ले आया हूँ। अब एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गई, 2 कोई अपने को 25,000 रुपये लेने से नहीं रोक सकता है। तो बुला पिंकी को। उसकी पत्नी बोली कि उसको तो ले गए। कि कौन ले गए? तो कि जिसकी गलती थी हाथरस वाले ले गए उसको। तो हम तो गलतियों में खुशी ढूंढ लेते हैं, उसके बाद भी हम खुश रहते हैं। हम खुश कैसे रहते हैं? अच्छा आप देखना हमारी स्थिति यह है कि हम कितने ही टेंशन, हमारे ज़िंदगी में टेंशन ही कम नहीं होता भाई साहब। ज़िंदगी में इतने टेंशन है कि वो ख़त्म ही नहीं होते। टेंशन कितने हैं कि कार नहीं है पर एवरेज नहीं है, महंगे मोबाइल में कवरेज नहीं है, फेसबुक फोटो पर लाइक कमेंट नहीं है, इंस्टाग्राम वाला प्यार परमानेंट नहीं है, पड़ोसन से बातचीत की अवस्था नहीं है, प्रेमिका से मिलना है पर व्यवस्था नहीं है, जब मिलती है बोलती है आज उपवास है। ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। कि ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास। और कितना टेंशन आदमी पालता है जीवन में कि ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। गैस की टंकी 20 दिन से ज़्यादा दम नहीं भर रही, पत्नी 24 घंटे किचकिच कर रही, बोतल पत्नी ने छुपा दी मिल नहीं रही है, जिंदगी फटी पड़ी है सिल नहीं रही है, पत्नी के पार्लर की फीस वहन नहीं हो रही और पत्नी बिना मेकअप के सहन नहीं हो रही। जिंदगी में इतने टेंशन है, इतने संतरास है। ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और परिवार के साथ बैठे हैं तो पंक्तियों का आनंद लेना कि क्या टेंशन है कि टीवी चलती नहीं है, रिमोट खराब है, बच्चे के स्कूल से आई रिपोर्ट खराब है, कि टीवी चलती नहीं रिमोट खराब है, बच्चे के स्कूल से आई रिपोर्ट खराब है, बिजली का बिल ज़्यादा, लाइट आ रही हाफ, 3 दिन में पूरी सैलरी हो गई साफ, भाई से 2 साल से बोलचाल बंद है, बहन राखी पर नहीं आई, खराब संबंध है और 2 माह से घर में जमी हुई सांस है। ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और अब तालियां बजाना, राजनीति से हट के कुछ बात कह दूँ तो मैं एक अच्छे कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है कि महंगाई रोज बढ़ रही, जीना मुहाल है, सरकारी दफ्तरों में दलालों का जाल है, मध्यम वर्गीय को टैक्स भरने का बवाल है, मुफ्त की रेवड़ी खाने वालों पर सवाल है, बेरोजगारी के नाम पर केवल भाषण है, नेताजी के बात हर बात का आश्वासन है।
ये सब ठीक होगा, हम फिर विश्व गुरु होंगे, हमें यही विश्वास है। ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है।